आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। कलीसिया में एकता बनाए रखना। बाइबल कलीसिया के भीतर एकता पर बहुत जोर देती है। इफिसियों 4:3 में प्रेरित पौलुस मसीहियों को मेल के बंध में आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बदनामी का पाप है। जब कलीसिया में लोग दुर्भावनापूर्ण गपशप और दूसरों के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं तो यह रिश्तों में जहर घोलता है और मसीह के देह को विभाजित करता है। मसीह होने के नाते हमें इस विनाशकारी पाप से सावधान रहना चाहिए। दोष एक झूठा मौखिक बयान दे रहा है जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। नीति वचन 10:18 कहता है, जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है और जो अपवाद फैलाता है वह मूर्ख है। निंदा घृणा के हृदय से निकलती है और बहुत बड़ी हानि पहुंचाती है। याकूब 3:5 से 6 जीभ की तुलना एक छोटी सी चिंगारी से करता है जो पूरे जीवन को आग लगा देती है। निंदा दोस्त, परिवार और कलीसियों को विभाजित करती है। हम एक क्रूर समाज में रहते हैं जहां लोग आगे बढ़ने के लिए दूसरों को काट देंगे, लेकिन कलीसिया में हमें एक उच्च मानक के लिए बुलाया जाता है, एक दूसरे से प्रेम करने और एक दूसरे का निर्माण व उन्नति करने के लिए। 1 थिस्सलुनीकियों 5:11। जब हम निंदात्मक बातों में संलग्न होते हैं या सुनते हैं, हम चोरी करने, मारने और नष्ट करने की शैतान की योजनाओं में भागीदार हैं। यूहन्ना 10:10। निंदा पवित्र आत्मा को दुखी करती है जो हमारे अंदर प्रेम, आनंद और शांति का फल पैदा करता है। इफिसियों 4:30 से 31। बाइबल में आत्मिक अगुवों की निंदा करने वालों के विरुद्ध परमेश्वर के त्वरित न्याय के उदाहरण दर्ज हैं। गिनती 12 में मरियम और हारून ने मूसा की आलोचना की और परमेश्वर ने मरियम को कुष्ठ रोग से पीड़ित कर दिया। गिनती 16 में कोरह ने मूसा के विरुद्ध निंदनीय आरोपों के आधार पर विद्रोह का अगुवाई किया। परमेश्वर ने पृथ्वी से कोरह और उसके अनुयायियों को निगल लिया। प्रभु यीशु ने चेतावनी दी कि हम अपने हर एक लापरवाही भरे शब्द का हिसाब देंगे। मत्ती 12:36 से 37। जिन लोगों ने अपने शब्दों से दूसरों को नुकसान पहुंचाया है वे तब तक परमेश्वर के धर्मी न्याय से नहीं बच पाएंगे जब तक कि वे पश्चाताप न करें। भजन संहिता 101:5 कहता है, जो कोई छिपकर अपने पड़ोसी की निंदा करता है मैं उसे नाश करूंगा। क्योंकि बदनामी हृदय से शुरू होती है, इसलिए हमें वहीं सावधान रहना चाहिए। नीति वचन 4:23 निर्देश देता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें कड़वाहट, क्रोध, निंदा और द्वेष को दूर करना चाहिए जो बदनामी को जन्म देते हैं। इफिसियों 4:31। इसके बजाय हमें दयालु हृदय, कृपा, नम्रता, दीनता और धैर्य धारण करना चाहिए। कुलुस्सियों 3:12। नीति वचन 21:23 कहता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जब हम किसी की निंदा करने के लिए प्रलोभित होते हैं तो हमें पूछना चाहिए, क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? क्या फायदेमंद है? अधिकांश समय शांत रहना ही सबसे अच्छा है। जब हम बोलें तो दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए बोलें, उन्हें गिराने के लिए नहीं। इफिसियों 4:29 कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यदि हम किसी और को बदनामी करते हुए सुनते हैं तो हमें उन्हें धीरे से सुधारना चाहिए। गलातियों 6:1। नीति वचन 25:23 कहता है, जैसे उत्तरीय वायु वर्षा को लाती है वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। जिस प्रकार एक कठोर शब्द क्रोध को भड़काता है, उसी प्रकार एक दयालु सुधार बदनामी को रोक सकता है। आइए अभी हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारी जीभों को बदनामी के झर से बचा, हमारे हृदयों को आपके प्रेम और ज्ञान से भर दें ताकि हम ऐसे शब्द बोल सकें जो हमें स्वस्थ करते हैं और एकजुट करते हैं। आपकी महिमा के लिए मेल के बंधन में आपके कलीसिया का निर्माण करने में हमारी सहायता कर। यीशु के नाम में आमीन।